बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। क्या है वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब? हमें पता है कि अगर हम आर्टरीज को स्टडी करते हैं फ्रॉम द थाई टू आवर फुट, तो हम वेन्स को किस तरह से स्टडी करेंगे? फ्रॉम द फुट टू द थाई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नीचे से और हम देखेंगे कि फुट में कौन कौन सी वेन्स होती हैं और वो किस तरह से ड्रेन करती हैं। अब ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये सिर्फ है टू मेक इट क्वाइट टेंडेबल। हमने इसको जो है एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, बल्कि हमने एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है कि हमने लोअर लिम्ब ड्रॉ करना है और फिर उसकी पूरी जो है वेनस ड्रेनेज बनानी है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, हमारे पास अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांटर आर्च से। प्लांटर आर्च होती है हमारे पास ऑफ कोर्स इन द सोल। हमारे पास क्या होती है? प्लांटर आर्च होती है जो कि ड्रेन करेगी फर्दर। ये हमारे पास हम डीप वेन्स की ड्रेनेज देख रहे हैं, सुपरफिशियल वेन्स की ड्रेनेज हम अलहदा से देख चुके हैं। जो डॉर्सल वेनस आर्च है वो ड्रेन करती है मेनली हमारे पास डीप वेन्स में, सुपरफिशियल वेन्स में। जो डॉर्सल वेनस आर्च है वो मेनली ड्रेन करती है हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स में, जो कि हैं सेफेनस वेन और ग्रेट सेफेनस वेन और स्मॉल सेफेनस वेन। उसको भी हम इसमें देखेंगे। तो जो प्लांटर आर्च है वो किस तरह से ड्रेन होगी? हमारे पास जो आर्टरीज थी उन्हीं की कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स होंगी। जैसे एंटीरियर टिबियल की ब्रांच थी डॉर्सैलिस पीडस, तो जो प्लांटर आर्च है इससे ये क्या है? डॉर्सैलिस पीडस वेन होगी एक, और वो ड्रेन करेगी एंटीरियर टिबियल में। और ये यहाँ पे इस लेवल पे किस फॉर्म में होती हैं? ड्यूअल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? वेना कमिटेंटीज कहते हैं। ठीक है, यानी ये एक आर्टरी होगी। अगर एक आर्टरी है मसलन डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी, तो उसके दोनों तरफ वेन्स होंगी जिसको हम क्या कहेंगे? वेना कमिटेंटीज कहेंगे, और उनको क्या कहेंगे? डॉर्सैलिस पीडस की वेना कमिटेंटीज कहेंगे। ठीक है, तो प्लांटर आर्च किस तरह से ड्रेन हो रही है? डॉर्सैलिस पीडस में ड्रेन हो रही है, और दूसरा फिब्यूलर वेन या फिर पेरोनियल वेन में ड्रेन हो रही है। और पोस्टीरियर टिबियल की और कौन कौन सी ओरिजिन में कौन कौन सी वेन्स होंगी? मीडियल प्लांटर और लैटरल प्लांटर। जैसा कि हमने आर्टरी में देखा था कि पोस्टीरियर टिबियल की ब्रांचेस थी फिब्यूलर, जो कि लैटरल कंपार्टमेंट में चली जाती है, और मीडियल और प्लांटर अपने ही कंपार्टमेंट में मतलब आगे जो है डिवाइड करती हैं जब वो फुट में आती हैं तो। ठीक है, तो इसी तरह से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स भी हैं कि मीडियल प्लांटर, लैटरल प्लांटर और फिब्यूलर वेन, और वो मिलके क्या बनाएंगी? पोस्टीरियर टिबियल वेन की वेना कमिटेंटीज बनाएंगी। ठीक है, अब इसमें हमने ये भी देख लिया कि फिब्यूलर वेन लैटरल कंपार्टमेंट में है, पोस्टीरियर टिबियल ऑफ कोर्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ड्रेन करी है, और एंटीरियर टिबियल एंटीरियर कंपार्टमेंट को ड्रेन करी है। ठीक है, अब ये वाली सारी वेन्स मिलके, तीनों कंपार्टमेंट्स की वेन्स मिलके क्या बनाती हैं? पोप्लीटियल वेन। क्या बनाती है? पोप्लीटियल वेन। फिब्यूलर वेन ड्रेन करती है पोस्टीरियर टिबियल में, और फिर ये दोनों मिलकर ड्रेन करती हैं पोप्लीटियल वेन में। तो एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल मिलकर किस में ड्रेन करेंगी? पोप्लीटियल वेन में ड्रेन करेंगी। और लेसर सेफेनस जो हमारे पास वेन है वो भी किस में ड्रेन करेगी? पोप्लीटियल वेन में। जो लेसर सेफेनस वेन है ये किस चीज़ को ड्रेन करी है? हमारे पास लेटरल साइड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्च को ये ड्रेन करिए। किसको ड्रेन करिए? लेटरल साइड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्च को ये ड्रेन करिए। इसके बाद हम आ जाते हैं फेमरल वेन की फॉर्मेशन पे। फेमरल वेन की फॉर्मेशन कैसे होगी कि उसकी जो ऑफ कोर्स आर्टरी की ब्रांचेस थी वही ब्रांचेस जो हैं वो बनाएंगी फेमरल वेन। अब जो सुपरफिशियल ब्रांचेस थी वो जाएंगी, वो किसकी में काम आ रही होंगी? किसकी फॉर्मेशन में? ग्रेट सेफेनस वेन की फॉर्मेशन में काम आई सुपरफिशियल, और वो फिर ग्रेट सेफेनस वेन जो है ड्रेन हुई फेमरल वेन में। इसके अलावा इसकी कॉन्टिन्यूएशन थी जो पोप्लीटियल वेन, वो भी ड्रेन हुई फेमरल वेन में। और ये जो प्रोफंडा फेमरल है जो ऑल कंपार्टमेंट्स ऑफ थाई को सप्लाई करी थी, ये भी ड्रेन हो गई फेमरल वेन में। तो इस तरह से फेमरल वेन भी बन गई हमारे पास। और फेमरल वेन जब इनवाइनल लिगामेंट क्रॉस करेगी तो क्या बन जाएगी? एक्सटर्नल एलियक वेन। और इंटरनल एलियक वेन की जो ब्रांचेस थी वही अब इसकी जो है फॉर्मेशन में काम आएंगी। इंटीरियर एलियक वेन की फॉर्मेशन में काम आएंगी इंटरनल एलियक की जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी थी। ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल, ऑब्चुरेटर एंड प्यूडर्नल, ये सब मिलके क्या बना देंगी? इंटरनल एलियक, और ये दोनों मिलके बनाएंगी कॉमन एलियक। और फिर इसी तरह से करते करते क्या बन जाएगा? इंफीरियर वेना कैवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंफीरियर वेना कैवा बन जाएगा। अब हमें पता है कि ये वाली जो सारी हमारी वेनस ड्रेनेज है ये जा रही है ऑपोजिट ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो कोई ना कोई फैक्टर्स चाहिए हमें इसको स्टेबलाइज करने के लिए या इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कि जो फ्लो है वो फ्रॉम द फुट टू द हार्ट ट्रैवल कर सके। क्योंकि ग्रेविटी एक अच्छी खासी फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन द ब्लड, कि वो नीचे है तो हमें उससे ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको अपनी सही डायरेक्शन में फ़्लो करवाने के लिए। तो वो फोर्स हम किस तरह से जनरेट करते हैं? अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे अंदर क्या मैकेनिज़्म रखा है? यूनिडायरेक्शनल वेल्व्स हैं। क्या है? यूनिडायरेक्शनल वेल्व्स हैं हमारी वेन्स में, जो कि सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ ब्लड को। दूसरा आर्टेरियल पल्स है, जो हमारे पास आर्टरी की पल्सेशंस होती हैं वो भी सपोर्ट करती हैं इसकी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को। दूसरा हमारे पास क्या, तीसरी पॉइंट क्या है? परफोरेटर वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? इन सब वेन्स के इन बिटवीन क्या होंगी?
परफोरेटर वेन्स होंगी। सुपरफिशियल वेन और डीप वेन के इन बिटवीन क्या होती हैं, परफोरेटर वेन्स होती हैं। जैसे 7S वेन है या इस तरह से सुपरफिशियल कोई भी वेन है और डीप वेन है, उन दोनों के दरमियान होती हैं परफोरेटर वेन्स। और परफोरेटर वेन्स में भी एक यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शन वेल्व्स होते हैं जो सुपरफिशियल से डीप तक का फ्लो मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्या मेंटेन करते हैं? सुपरफिशियल से वीक तक, डीप तक का जो फ्लो है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास परफोरेटेड वेन्स भी होगी। और हमारे पास क्या होता है? पेरिफेरल हार्ट होता है, जिसमें हमारे पास लोअर लिम्ब में क्या है? ट्राइसेप्स यूरे है। और ये फॉर्म होता है किन मसल से? वेरी गुड, इट इज़ फॉर्म बाय द सोलियस एंड द लैटरल एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरिफेरल हार्ट बनाता है। पेरिफेरल हार्ट का क्या मतलब है कि ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनमें ब्लड स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो ब्लड रिलीज़ हो जाता है और वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव सेक्शन प्रेशर जनरेट होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जो कि मदद करता है ब्लड को अपवर्ड क्लाइंब करने में। किस तरह से? देखें, जब हमारे पास एक्सहेलेशन होती है तो क्या होता है कि थोरैक्स का प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होता है? थोरैक्स का एरिया कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। जब थोरैक्स का प्रेशर बढ़ जाता है तो जो हमारा डायाफ्राम है वो थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में है। तो जब थोरैक्स का प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ? एब्डोमेन का प्रेशर क्या हो गया? लोअर डाउन हो गया। एब्डोमेन का प्रेशर जब लोअर डाउन हो गया तो हमारे पास, हमें पता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर चीज़ें मूव करती हैं। तो ब्लड भी हमारे जो फुट से किस तरफ मूव करना शुरू करेगा? एब्डोमेन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और इस तरह से हमारे पास फ्लो ऑफ ब्लड में आसानी होगी, एंटी ग्रेविटी फ्लो ऑफ ब्लड सपोर्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।